ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने श्रीकृष्ण कथने सुदक्षमोदर्य माधुर्य गुणैश्चैकं वरं वरण्यं प्रतिमन्तं नारायणं तुं शीर्षा नमामि। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक 3 या 4 दिन का गैप हो गया। आइए शुरू करते हैं। श्लोक 47 हमने शुरू किया था लास्ट जब नहीं, तो इस श्लोक को फिर दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः ते संगोऽस्त्व कर्मणि। और भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वधर्म विहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। विहित मतलब अप्रूव्ड। तो जो तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय हो वैश्य हो, उसके हिसाब से जो शास्त्र से अप्रूव्ड कर्म है वही करने में तुम्हारा अधिकार है। किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को तो ना कर्म का फल का कारण मानो और ना ही कभी कर्म नहीं करने में आसक्त हो। तो कर्म छोड़ देना ऐसा भी नहीं है, लेकिन कर्म ड्यूटी जो तुम्हारे शास्त्र ने तुम्हारे लिए ड्यूटी असाइन की है, तुम्हारे कर्म तुम्हारा जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, वर्ण है, उसके हिसाब से वो करो। पर फल फल में अ, अधिकार नहीं है। हम माने ना माने असलियत यही है। कई बार बच्चा बहुत मेहनत करता है। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने 10th में बहुत मेहनत की थी। मेरे को ऐसा इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि 10th में कि मेरे को तो मेरे बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी। लास्ट के 10 ईयर्स के 15 ईयर्स के कितने पेपर मैंने सॉल्व कर लिए थे अकेले बैठकर। लेकिन 10th में जो मेरा रिजल्ट आया वो 67-68% आया, तो मैं बहुत दुखी हुई कि मैंने भैया इतनी मेहनत की और मेरे को इतना अच्छा आता भी था, फिर भी मेरे इतने कम नंबर आए। और फिर 12th में मुझे लगा था मैं फेल हो जाऊंगी, उसमें भी उतने आ गए। तो जिसमें उम्मीद थी मैं फेल हो जाऊंगी उसमें भी मेरे उतने आ गए। और 10th में भी इतने मैंने मेहनत की। तो क्या कर्म करने में तो हमारे भाई पढ़ना है। उस वक्त तो ये समझ नहीं थी, लेकिन देखिए कर्म क्या, स्टूडेंट का कर्म था पढ़ना। पढ़ना तो हमारे अधिकार में था कि पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा ये स्वधर्म था उस वक्त। लेकिन उसका रिजल्ट पे चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं मेरा अधिकार नहीं था। तो इसीलिए एक्चुअली हर कर्म के साथ ऐसा ही है। हम लोग सोचते हैं कि मेरे ये करने से ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे करने से कुछ भी नहीं होता। हमारी अपनी ड्यूटीज होती हैं, लेकिन कर्म फल, देखिए मैं, लोग बोलते हैं ना कि कर्म करने से सब कुछ होगा, तो मैं देखती हूँ मजदूरों से ज्यादा मेहनत कौन करता है। मजदूर लोग सबके लिए घर बनाते हैं, लेकिन खुद अब हमारे बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए वो टेंट में रह, मतलब ऐसे कुछ तिरपाल से कुछ रखे उसमें रह रहे हैं। तो मेहनत उनसे ज्यादा कौन कर रहा है? लेकिन अधिकार उनको, जो फल का अधिकार उनका नहीं है। तो मेहनत करने से ही आप अमीर बन जाओगे ऐसा नहीं होता, या कोई भी चीज। हाँ तो ये सुन, हम फिर ये बात की थी कि लगभग सभी लोग भगवत गीता से टच भी नहीं किए हो, बस एक बात पकड़ लेते हैं कि तुम क्या ये क्यों कर रहे हो, भगवान ने तो खुद कहा, भगवान ने गीता में कि कर्म करो। कोई भक्ति करने लगे उसे भी कहते हैं भक्ति क्यों करते हो भाई, भगवत गीता में तो भगवान ने खुद कहा है कर्म करने के लिए। कोई भजन के लिए नौकरी छोड़ दे उसको भी यही उपदेश दिया जाता है, क्योंकि लोगों ने बस ये सुन लिया है कर्म ने। अब पता कुछ नहीं, बस ये जैसे एक ना, जब हम लोग छोटे थे, तो जब छोटे थे मतलब जब मुझे एकादशी करनी शुरू की, तो एक ट्रेंड चला था। एक ट्रेंड अभी भी चल रहा है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने। अब ये क्या है, ये सही बात है, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। चावल नहीं खाने से मतलब आटा खा सकते हैं, इसका मतलब बाकी और चीजें जैसे लेग्यूम्स होती है, दाल, वो सब कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक चीज, चावल का मतलब देखिए, बंगाली में चावल को क्या बोलते हैं? अन्न बोलते हैं। तो अन्न का मतलब होता है चावल। लेकिन ये बात सब जगह प्रख्यात है कि भाई ये चावल, अन्न का मतलब सब कुछ छोड़ना है, एवरीथिंग। तो यही कर्म का है। पता कुछ नहीं है भगवद गीता में क्या लिखा है, बस ये पता चल गया हाँ कर्म के बारे में बोल रहा है। भगवान ने तो खुद बोला कर्म कर रहा है। अरे ये कर्म, चोर भी तो फिर कर्म कर रहा है, डाकू भी तो कर्म कर रहा है, रेपिस्ट भी तो कर्म ही कर रहा है। तो ये कर्म करने के लिए भगवान है भाई, अपना अपना कर्म कर लो, जो अच्छा आ रही है वो कर्म कर लो। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो। प्रॉब्लम यही है, पता है, क्रिश्चियंस, मुसलमान अपने बच्चों को अपने सारे ग्रंथ, उनमें पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बहुत लिमिटेड नॉलेज है, तो भी वो रटी हुई है उनको। लेकिन हिंदू लोग भगवत गीता, मैं कह रही हूँ महाभारत भी, हम लोगों को बचपन में यही सुना था कि महाभारत घर में रखने से युद्ध हो जाता है। बिल्कुल उल्टी बात है। मतलब ऐसा ट्रेंड, ये देखिए जो धर्म विरोधी लोग है ना, अंग्रेज या जो हमारी सरकार थी बहुत सालों तक, जो बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं, तो वो लोगों ने ही ऐसे ऐसे चलाए। देखिए हिंदू देवी देवताओं पे जोक्स, महाभारत घर में मत रखो,
क्योंकि युद्ध हो जाएगा, महाभारत से युद्ध हो जाएगा। अरे बिल्कुल शास्त्रिक नहीं है, ये सिर्फ हिंदू लोगों को अपने धर्म से दूर रखने के लिए ये सब चीजें की गई। अब श्लोक का वास्तविक तात्पर्य क्या है? सिर्फ कर्म करो कह देना पर्याप्त नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि श्लोक का वास्तविक अर्थ है, कर्म कहा किसे गया है, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार की कर्म की बात कर रहे हैं। तो ये सब हम अब सीखते जाएंगे इसमें करते हुए। तो गुरुदेव हमारे इस श्लोक की जब कमेंट्री कर रहे हैं तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके ज्ञान और भक्ति योग के अधिकारियों के लिए निष्काम कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। कि अर्जुन को कर्म की उपदेश देने की वाली बात नहीं है, अर्जुन एक निमित्त ही है बस। जैसे मैंने बात की थी कि भगवान को जब कोई बहुत बड़ी चीज करनी होती है, भगवान के लिए जो कोई विलन भी पैदा होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, वो भी भगवान के अपने पार्षद ही होते हैं मोस्टली। तो भगवान जो लीला करते हैं अपने, क्योंकि हम लोग झेल ही नहीं सकते, मैंने जैसे बोला, तो किसी शुद्ध डिवोटी को या उनके जो एटर्नल एसोसिएट है उनको ही निमित्त करके सब लोगों के लिए ज्ञान दिया जाता है। तो पहले भगवान ने भक्ति की स्थापना करी थी, हमने पढ़ा था त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रय गुण्य भवर्जना, की भैया तीनों गुणों से ऊपर उठ के निर्गुण स्थिति में स्थित हो जाए, यानी कि शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। अब प्रश्न ये आता है भैया कोई भक्ति योग का अधिकारी नहीं है, उसमें उसकी सिक्योरिटी इतनी नहीं है कि भक्ति को ले पाएगा, ज्ञान योग का भी अधिकार नहीं है, चित्त शुद्धि नहीं है, तो फिर वो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये श्लोक है निष्काम कर्म योग। देखिए ये जो कर्मण्यवाधिकारस्थ है ये समझने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहा है ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसने तो सब कुछ भगवान को अर्पित कर ही दिया हुआ है। चाहे दुनिया भर की इच्छाएं हैं, लेकिन उसने खुद को भगवान को उसका लक्ष्य निर्धारित हो गया है। तो कर्म कब तक करना है? भागवत जी में कहा गया है तावन कर्माणि कुर्वति न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। तब तक कर्म करो, निष्काम कर्म योग, कोई मतलब चोरी का कर्म, डकैती का कर्म नहीं, जो हमारे शास्त्रों से अप्रूव्ड है, हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तब तक कर्म करो जब तक संसार से वैराग्य ना हो जाए, या जब तक भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा ना हो जाए, जब तक भगवान की कथा सुननी अच्छी ना लगनी शुरू हो जाए। यदि संसार से वैराग्य हो जाए या भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो फिर क्या करना है? तो फिर भक्ति योग करना है, करोड़ों इच्छाओं के साथ भी भक्ति योग करना है, क्योंकि अब भगवान की कथा में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तो अब हम भक्ति योग के अधिकारी हो गए हैं। लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं हुई है, भगवत ना भगवान की कथा में रुचि है, ना भगवान के नाम में रुचि है, ना भगवान के भजन में रुचि है, तो कर्म योग हमें करना ही पड़ेगा। कर्म योग अकेले योग मतलब फिर भी भगवान से जुड़ा हुआ। अब क्या उपदेश कर रहे हैं? भक्ति में भी श्रद्धा नहीं हो रही, भक्ति के अनधिकारी हो, ज्ञान योग के लिए चित्त की शुद्धि चाहिए, वो भी नहीं हुई है, तो कर्म करने में ही आसक्ति है, और ज्यादातर सब लोगों का यही है। तो ऐसे वक्त के लिए ये श्लोक है कर्म योग। यहाँ एक बात और समझिए, भगवान जो अर्जुन को लक्ष्य करके कह रहे हैं, वास्तव में केवल अर्जुन को नहीं कह रहे, गीता हम बद्ध जीवों के लिए दी हुई है, अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। तो ये जैसे हमने बात कर ली है, अब वो बताया जा रहा है गाय का वास्तव दूध बछड़े के लिए होता है, दो थन उसके लिए, और बाकी जो दूध बचता है फिर पीते कौन है? सब लोग पीते हैं, हम लोग सब पीते हैं। तो बछड़े के आगे आने से क्या होता है? गाय के थनों में दूध उतर जाता है, फिर गाय का दूध निकाल लिया जाता है, अंत में थोड़ा दूध बचता है, वह बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। ये गलत चीज है, लेकिन अभी तो ऐसे ही हो रहा है। तो इसी प्रकार अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। अब एक श्लोक है जो भगवत गीता के इंट्रो में आता है, जब भगवान को भगवत गीता शुरू करनी होती है तो यूजली ये श्लोक बताया जाए, सर्वा उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। मतलब सारे जो उपनिषद हैं, देखिए उपनिषद क्या है? स्मृति श्रुति है, मैंने बताया ना, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो भगवान के डायरेक्ट वर्ड है, स्मृति मतलब जो फिर और शास्त्रों को इजी करने के लिए, ताकि सब जनरल मास ऑफ पीपल जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है उन लोगों को भी समझ आ पाए, तो स्मृतियां बनाई गई। लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन हो तो श्रुति जो वाक्य है, जो भगवान के डायरेक्ट वाक्य है, उनकी उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो सारे उपनिषद क्या है? एक काऊ समझ लो, उनको गाय समझ लो। और गोपाल नंदन यानी कि दूध को दूहने वाले कौन है? वो श्री कृष्ण है। अब सारे उपनिषद हो गए गाय, और उसको दूहने वाले हैं कृष्ण। अब कृष्ण ने उपनिषदों के ज्ञान रूपी दूध को दूहा, दूहा मतलब दूध निकाला। अब पार्थ कौन है? बछड़ा। बछड़ा समझते? बछड़े के बछड़े देख के दूध गाय देती है ना, तो इस केस में अर्जुन बछड़ा है, अर्थात अर्जुन को आगे करके कृष्ण ने गीता का अमृत दूध निकाला, यानी कि गीता का उपदेश किया। लेकिन यह अमृत क्या केवल अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन के लिए था नहीं, ये सब जीवों के लिए, जैसे गाय का दूध भी सब लोग पीते हैं, तो अर्जुन निमित्त मात्र है। जिस प्रकार बछड़े के कारण गाय का दूध सबको प्राप्त होता है, तो अंत और उसी प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सबके लिए भगवत गीता का अमृत प्रदान किया है। ये देखिए, हम जो जब प्रभुपाद वेस्ट में गए ना, और जब उन्होंने सबसे मैक्सिमम भक्त आए भगवत गीता की वजह से,
और उनमें एक काउंटिंग में आई हूँ। मैं तो प्रभुपाद के 3 साल की थी जब प्रभुपाद डिसअपियर हो गए। मैं जब 16-17 साल की थी तब भगवत गीता मैंने पढ़नी शुरू की, और उसके एक श्लोक ने लाइफ चेंज कर दी। ऐसी इवन जो मायावादी भी हैं, अभी ये संदीप माहेश्वरी वगैरह है ना, ये लोग ज्ञान योगी हैं, ये सो हम वाले हैं। आपने सुना होगा जैसे संदीप माहेश्वरी ना, मैंने, हाँ। तो वो कहता, वो भी अगर बोलते एक बुक रिकमेंड करता तो कहता भगवत गीता पढ़ो। और एक बहुत फेमस ट्रेडर है हितेश नेनवानी, नॉर्मल आदमी है, पर कहता मेरी लाइफ ने जो चेंज किया, वो ऐसे ट्रेडिशनल भक्त नहीं है, लेकिन वो ही बोलता है कि मैं जब बहुत डिप्रेशन में जा रहा था मुझे भगवत गीता ने हेल्प की। महात्मा गांधी का तो आपने सुना ही था कि जब भी मुझे कोई कंफ्यूजन होती है तो मैं भगवत गीता को रैंडमली खोलता हूँ, और किसी श्लोक से मुझे उसका अपने क्वेश्चन का आंसर हमेशा विदाउट फेल मिल जाता है। तो भगवत गीता नॉर्मल बुक नहीं है, ये चमत्कारिक बुक है। बस थोड़ी सी सुकृति इकट्ठी हो जाए तो आपको फटाफट से भगवान के रास्ते में लगा देगी। तो ये हो गई कि भगवत गीता अर्जुन को माध्यम करके हमें सिखाई गई। अब कर्म की परिभाषा समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये श्लोक ही कर्म आधारित है। पहले 6 चैप्टर क्या कर्म, बीच के 6 चैप्टर भक्ति, लास्ट के 6 चैप्टर ज्ञान। तो कर्म किसे कहते हैं? शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए मन वचन और कर्म से जो कुछ किया जाता है वह सब कर्म में आता है। शरीर संबंधी लोग शरीर के लिए, चाहे हम मन से कर रहे हैं, चाहे वचन से कर रहे हैं, चाहे कर्म से कर रहे हैं, मतलब एक्शन से कर रहे हैं, जो कुछ शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए वो सब कर्म है। अब आगे जब भी कर्म शब्द है तो समझ लेना कि ये शरीर और शरीर संबंधी है। अब कर्म के दो प्रकार के आगे चर्चा आएंगे, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म। तो जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे खाना पीना, काम करना, परिवार की देखभाल करना, समाज में करना, ये लौकिक कर्म है। वैदिक कर्म क्या है? जो शास्त्रों में विधि विधान पूर्वक बताए गए हैं, जैसे यज्ञ, हवन, संध्या, जप, तर्पण, देव पूजन, श्राद्ध वगैरह जो करते हैं, ये सब क्या है? वैदिक कर्म है। अब कर्म और भक्ति में क्या अंतर है? एक मिनट समय देखो, समय ना हो गया, अभी है 4 मिनट। कर्म है शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए किया गया कार्य, और भक्ति आत्मा के लिए जो काम करोगे वो भक्ति में आ जाएगा। आत्मा मतलब भक्त, भगवान और आत्मा के लिए जो कार्य किया जाता है भक्तों को। अभी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कर्म है, ये भक्ति? सोचिए, ये भक्ति है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का कल्याण होगा, इससे हमारे शरीर का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये हम किस लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो 15 मिनट की कथा भी सुन रहे हैं, ये आपका भक्ति की कैटेगरी में आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारे मन में कितनी डिजायर है। अब दूसरा उदाहरण, सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाएं, नौकरी, फैक्ट्री, अपना अपना कार्य। तो ये सब क्या है? ये कार्य क्या है? ये कर्म है। क्यों? क्योंकि ये शरीर और शरीर संबंधी जीवन के लिए किया जा रहा है। अब भजन करते करते जब हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, जब हम भजन करेंगे, नाम लेंगे, कथा सुनेंगे, तो हमारी नौकरी में भी ये भाव जब हो जाएगा ना कि ठीक है मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, पैसा फिर उससे मैं, जो मेरे को आत्माएं भगवान ने भेजी है, मेरे पुत्र के रूप में, मेरी पुत्री के रूप में, मेरी पत्नी के रूप में, जो कि भगवान के ही हैं, तो उनके लिए मुझे चलाना है, या वैष्णवों की सेवा करनी है, या मंदिर में साधुओं को हेल्प करनी है, गौशाला में हेल्प करनी है, तो फिर वो नौकरी भी कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि आप शरीर और शरीर संबंधी की कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। भगवान और भगवत संबंधी तो आपने अपने बच्चों को ही मान लिया, तो ये फिर भक्ति हो जाएगी। और ये समझना पड़ेगा, कर्म और भक्ति में बहुत ज्यादा, बहुत बारीक लाइन है। कई बार हमें कंफ्यूज हो जाती है, कर्म करने वाला सोचता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, और कोई भक्ति कर रहा है तो उसको कंफ्यूज होती है कि ये तो मैं कर्म जैसे कर रहा हूँ। लेकिन इन दोनों में वास्तविक अंतर किसके लिए और किस भाव से कार्य किया जा रहा है इसमें है। तो किस भाव से और किसके लिए किया जा रहा है। ऊपर से चाहे वो जो दिखे, जैसे मीरा भाई, वो महलों में रहती थी पहले, बाद में उन्होंने सब छोड़ दिया था। चित्तौड़ की राजरानी थी, राज परिवार में रहती, महल में रहती थी, फिर भी वो भगवान की भक्त थी। उनका संबंध ज्ञान भगवान के साथ पूर्ण था, इसलिए वो महल में रहते हुए भी जो कार्य करती थी वह क्या होता था? भक्ति हो जाता था, क्योंकि उनकी तार जो थी पूरी तरह से भगवान से जुड़ी हुई थी। अब मीरा जी को कोई अगर बाहरी रूप से देखे तो वही कि महलों में रहती है, ये तो कर्मी है, पूरा एंजॉय कर रही है, रथों में घूम रही है, लेकिन वो नाम मात्र की भी कर्मी नहीं थी, क्योंकि उनका सीधा संबंध भगवान से था। वो जो कुछ करती थी भगवान और भगवान की प्रसन्नता के लिए करती थी, भक्तों के लिए। इसलिए कहीं पर भी रहे, कुछ भी करे, वो क्या भक्ति हो जाएगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति है, संसार में रहता है, मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, सोमवार को शिव जी का व्रत रखता है, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता है, बहुत प्रकार की पूजा करता है। उसे देखकर क्या कहेंगे लोग? अरे ये तो बड़ा भक्त है, हर रोज मंदिर जाता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन क्या वो भक्त है? बहुत सारे केसेस में 90, एटलीस्ट 90% केसेस में भक्त नहीं, कर्मी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सारा कार्य शरीर और शरीर संबंधियों के लोगों के लिए। मंदिर जाकर भी क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, हमारा परिवार बढ़ता रहे, पैसा आता रहे, हमारे वंश का विस्तार हो। तो ये सब किस लिए हो रहा है? शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए। इसलिए वो काम भी क्या है?
कर्म ही है वो। मंदिर जाते हुए भी कर्मी है, और मीरा भाई महलों में रहते हुए भी भक्त है। तो ये, पर फिर भी एक बात है कि ये जो व्यक्ति कर रहा है, चाहे संसार के लिए ही जा रहा है, पर भक्ति के अंग का पालन करे, क्योंकि मंदिर जाना 64 तरह के, मैंने बताया था ना, भक्ति के अंग है 64। 64 लिम्स, एक से बोर हो जाओ दूसरा कर लो, दूसरे से बोर हो जाओ तीसरा कर लो, पर 24 घंटे उसमें एंगेज रहो। टाइम तो नहीं हो गया? हाँ, टाइम हो गया। तो वह व्यक्ति भक्ति के अंग का ही पालन कर रहा है, मंदिर जाना, लेकिन ये सब फिर भी वो कर्म है, क्योंकि उससे सुकृतियां थोड़ी थोड़ी बनेंगी, किसी जन्म में उद्धार हो जाएगा, और किसी भी तरह से भगवान से वो जुड़ रहा है, लेकिन अभी वो कर्मी कहलाएगा। अब ये फटाफट से खत्म कर देते हैं, बस एक दो स्लाइड रह गई। भक्ति भी बड़ी तरह की होती है, इसको हम आगे समझेंगे। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र कर्म। तो बड़े सारी इसके सिद्धांत है। लेकिन चलिए, अब थोड़ा लंबा हो जाएगा, 3 4 स्लाइड, टाइम हो गया, तो फिर बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।